बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTS 646 के करेक्ट आंसर्स मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो आपने यहाँ से अपने वैल्यूज़ को अपनी असाइनमेंट जहाँ भी बनाई है वहाँ से मैच कर लें। मैच करने के बाद आपके पास सबसे पहले ये वाला जो स्टेप है सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला, जब आपने अप्लाई किया तो ये स्टेप बेशक ना करें, डायरेक्ट ये फार्मूला लिख दें। और हाँ, अगर आप ये स्टेप लिखते हैं तो फिर आपने सारे स्टेप्स को ड्राइव करके ये फार्मूला, जैसे ये इसकी कैलकुलेशन एलसीएम लेने के बाद करने के बाद ये सारा फार्मूला जो बन के आएगा, अगर तो आप वो स्टेप्स 3-4 अंदर ऐड कर सकते हैं तो करते हैं, अदरवाइज ये वाली लाइन ख़त्म कर दें और ये डायरेक्ट फार्मूला लिख दें और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। फिर आप इसके बाद इसकी कैलकुलेशन करें। 0.16 वैल्यूज़ को पुट करने के बाद ये मेरे पास बाउंड्री कंडीशंस हो गई हैं। फिर हमने जो इंटीरियर मैश पॉइंट्स को जो है वो लेबल किया था, आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब आप इसको डायरेक्ट बेशक लिख दें फॉर j = 1, फिर i 1 से 9 तक हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। फिर आपने ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। पुट करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑनवर्ड ये सारी वैल्यूज़ की कैलकुलेशन हुई है। i4 के लिए i5, i6, i7, i8, i9 और फिर ये गॉस सीडल मेथड, हमने जितनी हमारे पास ये 9 इक्वेशंस बन के आई हैं उनके ऊपर गॉस सीडल मेथड इन केस ऑफ n+1 n अप्लाई कर दिया। अब n+1 n अप्लाई हो गया, फिर आपके पास ये इक्वेशंस बनी है। इन इक्वेशंस के बनने के बाद हमने अज्यूम कर लिया, अज्यूम किया कि ये इनिशियल वैल्यूज़ जो हैं वो 0 हैं। अब आपने फर्स्ट आइट्रेशन करनी है n0 के लिए, आपके पास गॉस सीडल में n0 पुट कर दें, ये जो 9 इक्वेशंस हैं। तो ये आपके पास W1 का आंसर, फिर W2 का आंसर, इनके साथ फर्स्ट आइट्रेशन W3, W4। वीडियो को पास करके सारी वैल्यूज़ को मैच करिए। तो W4, फिर W5 एंड देन W6, W7, W8, W9 अप टू सो ऑन। फिर सेकेंड आइट्रेशन के लिए उसी तरह से जो गॉस सीडल मेथड की फॉर्म बनी उसमें n1 पुट किया, तो आपके पास ये कुछ वैल्यूज़ बनी है। W1, W2, W3 का आंसर है इस स्लाइड के अंदर। फिर नेक्स्ट में आपके पास W4, W5, W6 का आंसर है। ओके, देन नेक्स्ट आपके पास W7, W8, W9 का आंसर है। एंड थर्ड आइट्रेशन में फिर हम n2 पुट करेंगे। तो n2 पुट करने के लिए W1 का आंसर, दिस वन, फिर W2 का आंसर, फिर W3 का आंसर, फिर W4 का आंसर, W5 का आंसर, 6, 7, 8 अप टू सो ऑन, ये 9 आपके पास सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट हुई हैं। ठीक हो गया। अब आप बात आई टेबल की, तो आप कुछ इस तरह से इसका टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे W1, W2, W3 के लिए क्योंकि हमने 3 आइट्रेशंस किए हैं तो तीनों वैल्यूज़ तो यहाँ पे पुट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता था। फिर हमें इसको हर बॉक्स को 3 जगह पे स्प्लिट करना पड़ना था। आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं अगर आप यहाँ भी वैल्यूज़ लिखना चाहते हैं, तो आप इसको स्प्लिट कर लें इस बॉक्स को 3 पार्ट्स में, तो तीनों वैल्यूज़ को फिर लिख लें। W1 की फर्स्ट आइट्रेशन के लिए, जो आई सेकंड के लिए, थर्ड के लिए। अदरवाइज आप नीचे W1, W2, W3 की जो सारी आइट्रेशंस की वैल्यू आई हैं वो पुट कर लें। तो ये आपने इसको मैच कर लेना है। ये आपके पास सारी आइट्रेशंस की वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी गई हैं और ये आपके पास जो बाउंड्री पॉइंट्स थी, आपके पास जो बाउंड्री पॉइंट था सेकेंड बाउंड्री कंडीशन थी, उसका ये वाली वैल्यू है। उसके अलावा बाकी बाउंड्री कंडीशंस की ये वैल्यूज़, और जो आपके पास एक कंडीशन थी WI0 के लिए, i, 0 इक्वल है XI के लिए, तो उसके लिए जो बाउंड्री कंडीशन की वैल्यूज़ बनी वो ये वाली बनी है। तो ये सारी बाउंड्री कंडीशंस भी यहाँ पे पुट कर दी हैं। ये आपके पास 2EY वाली बाउंड्री कंडीशन है और ये आपके पास 2, इस कंडीशन के अंदर आपके पास जो वैल्यूज़ थी वो कुछ इस तरह से थी, XIE के इक्वल था। ठीक है वो, और ये उसके आंसर्स लिखे गए हैं ये वाले। तो ये आपकी असाइनमेंट का सोल्यूशन होप सो आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी अभी भी मेरे से कोई गलती होगी ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक जगह पे आई थिंक सो मैंने उसको एडिट नहीं किया, मैंने उसको PDF बना दी थी, PDF के अंदर कन्वर्ट कर दिया था, तो मुझे बार बार अब करना मुश्किल लग रहा है। तो अब देखें यहाँ पे कहीं एक जगह पे आपके पास इसी एक आइट्रेशन के अंदर ना मैंने वैल्यूज़ गलत लिखी हैं लेकिन उसका आंसर ठीक लिखा हुआ है। N02 लिखना था तो मैंने 1 लिख दिया था। अभी मुझे याद नहीं है कि वो कहाँ पे मसला था। कैन आई फाइंड दिस। अब आपने उसको खुद ही ढूंढ लेना है। तो ये आपके सोल्यूशन, मैच करें इसको जितना हो सकता है, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, उनको भी सपोर्ट करें। और अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।